अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से बेलगाम के नेक्स्ट एपिसोड में अब आ चुका है एक और ट्विस्ट, जिसका व्यूवर्स ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि सभी तो इस बात के इंतजार में बैठे हैं कि कब अफनान और रमशा एक होंगे। रमशा जो कि अब उम्मीद से हो गई माँ बनने वाली है, ये खबर सुनकर शानी उससे खुशी का इजहार करता है। और ये खुशी के इजहार, मोहब्बत के इजहार ऐसे ही नहीं हो रहे, बल्कि पैसे देकर इसका मुंह बंद करवाया गया है। तभी तो इसका सलूक रमशा के साथ बदल चुका है और रमशा भोली भाली यही समझ रही है कि शानी को मुझसे मोहब्बत हो ही गई और रमशा भी उसकी तरफ अब अट्रैक्ट होती है। रमशा को भी वो अच्छा लगने लगा है। वहाँ पर ये खबर जब अफनान को मालूम होती है, वो तो मिठाई और तोहफे तोहफ लेकर आ जाता है रमशा के पास। अब चच्ची चाय बनाने चली गई तो ये रमशा यहाँ पर अकेली रह गई। तो अफनान रमशा से कहता है, डैड बहुत याद करते हैं तुम्हें, कह रहे थे तुमसे मिलने का बहुत दिल चाह रहा है। ये सुनकर रमशा मुस्कुराती है। अब ऐसे ही कुछ वक्त बीता था कि शानी यहाँ पर आ गया और इस अफनान को देखकर उससे से आग बगोला हो जाता है। अफनान तो उसे देखकर खड़ा हो गया, मिलने लगा, मगर ये शानी तो मुंह बनाए अंदर कमरे में चला जाता है। अब अफनान कुछ कर तो नहीं सकता था और ना ही इस शानी का मुंह सीधा कर सकता था। पैसे तो दे दिया, अब और क्या करे। खैर अब ये यहाँ से चला गया तो शानी रमशा से सवाल करता है, ये अफनान यहाँ पे क्या करने आया था। रमशा ने बता दिया, मामू जान ने वो मिठाई और गिफ्ट दिए हैं, बस वो लेकर आए थे। मगर अब बड़े रोब जमा कर इसे कह दिया कि उसे अफनान के यहाँ अकेले आना बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि शानी को शक तो हो चुका है कि अफनान इस रमशा में लगता है इंटरेस्टेड है, वरना इस तरह से मुझे बुलाकर पैसे क्यों देता, इतनी इसकी इसे फिक्र क्यों है। अब खैर अफनान जो कि वापस लौट जाता है, रात भी हो गई, तो बस इस अलीजे को मालूम हो जाता है कि अफनान रमशा के घर गया था। ये सुनने की देर थी कि अलीजे बुलेट ट्रेन की तरह इस अफनान के पास चली गई। तुम मुझसे झूठ बोलकर उस लड़की के घर गए थे मिलने के लिए। अफनान, तुम्हें शर्म नहीं आती? आखिर उसमें ऐसा क्या है कि तुम्हारे दिल से ही नहीं उतर रही। अब वो एक के बाद दूसरा इल्जाम इस पर लगाती चलेगी, रमशा पर भी, अफनान पर भी। उसकी शादी हो गई, वैसे तो बड़ी नेक परवीन बनी फिरती है। तो अफनान उसे चुप करा देता है, बस बहुत बोल लिया तुमने, तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं जान ले लेता उसकी। शुक्र करोगे ये तुम खड़ी हो। हकीकत में तो इस बात का जवाब तो इस अफनान के पास भी नहीं। वो तो खुद इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है और उसके पछतावे हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। मगर यूं ही अब अलीजे और अफनान के दरमियान तकरार तो असल शुरू हो चुकी है। यूं कहे असल जंग तो अब शुरू हुई है। जब रमशा की शादी हो गई, वो अपने घर ब्याह कर चली गई। इन दोनों माँ बेटी को लगता था ना, हम अपने सर से इसे उतार लेंगे, रिश्ता चाहे जैसा भी हो, उसका होने वाला शोहर जैसा भी है, हमारी तो जान छूटेगी। मगर इनको क्या मालूम था कि इनकी बुराई इन्हीं के गले पड़ेगी। अब वो अलीजे जो इस अफनान से दूर भागती थी, अफनान इसे कहता रह जाता था कि बाहर चलते हैं, आउटिंग करते हैं, मगर इस अलीजे को तो अपने कामों से, अपनी मसरूफियत से फुर्सत नहीं मिलती थी और अब यही अफनान उससे बहुत दूर हो चुका है। मगर ये अलीजे तो खैर वैसे ही है जैसे पहले थी। बड़ी माँ बेटी तंज के तीर बरसाती है ना, और ऊपर से इंसानियत नाम की कोई भी चीज इन दोनों में नहीं, तो अब ये इसका अंजाम भी भुगतेंगी। मगर दूसरी जानिब रमशा का होने वाला बच्चा क्या सलामत रहेगा, ये फिर वो एक दिन शानी के गुस्से की नजर हो जाएगा। इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।